तक चाहे वो सांसद हों या विधायक हों या कोई भी पार्षद यहाँ के रहा हुआ, वह लाख रुपये तक का भी योजना इस धरातल पे नहीं ला पाया। एक हवा और भी चल रहा है शहर में, मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में, कि इस बार कुमारी विनीता भारती चेयरमैन का भी चुनाव लड़ सकती हैं। क्या सच्चाई है इसमें, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे वार्ड में आवास कम से कम मेरे रीजन में 250 आवास हमने पूर्णतः बनवाए हैं। खास करके किसी की राशि पहुंची है तो किसी की विभाग द्वारा गलती कहिए या नगर परिषद का क्या स्थिति है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। इससे पहले एक वीडियो हमने आपको दिखाया था जिसमें हमने आपको कहा था कि आपसे वादा भी किया था कि हम जाएंगे मधेपुरा नगर परिषद के तमाम वार्ड पार्षदों के बीच और जानेंगे उनका हिसाब किताब कि पिछले 5 साल में वार्ड में कितना विकास हुआ है, क्या समस्याएं थी और क्या प्लानिंग है। वार्ड आयुक्त हैं वर्तमान, उनकी क्या प्लानिंग है, उनसे हम अभी चर्चा करेंगे और बात करेंगे। इसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 2। हमारे साथ हैं वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 की विनीता भारती। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मैम। आपको भी द बिहार बुलेटिन के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई। वार्ड पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 की आप, जिस समय आप यहाँ से चुनाव लड़ रही थी, क्या समस्याएं थी वार्ड में? देखिए, मैं विगत 10 साल से यहाँ की पार्षद हूँ। 2 टर्म लगातार। 2 टर्म। सबसे पहले यहाँ इस वार्ड को परलट के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ विकास की बहुत सारी सुविधा नहीं थी। आज तक चाहे वो सांसद हों या विधायक हों या कोई भी पार्षद यहाँ के रहा हुआ, वह लाख रुपये तक का भी योजना इस धरातल पे नहीं ला पाया, जिससे कि यहाँ की आम जनता कहिए हर चीज़ से वंचित थे। और ख़ास करके इस वार्ड को बसाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा हम लोग को, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र रहने के कारण यहाँ शिक्षा की कमी थी, सड़क नहीं थी, बिजली की हालत बदहाल थी। खास करके जो वो आवास की योजना होती है, क्योंकि इस वार्ड में दलित की संख्या ज़्यादा है, हर वर्ग के लोग यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों की आवास की सुविधा बहुत ही दिक्कत था। उन लोग को प्लास्टिक टांग के वो लोग रहने के लिए मजबूर थी। हमने अपने माध्यम से सदन में आवाज़ उठाने का काम की, चाहे वो हर मसले हो, अपनी जिम्मेदारी हर तरह से निभाने का प्रयास की, जिस पे मैं खरा भी उतरी हूँ। खास करके जनता मेरे साथ है। मतलब जिस समय आप चुनाव लड़ रही थी उस समय विकास के नाम पर शून्य था, कुछ धरातल पे था नहीं और बिल्कुल एकदम विकास था ही नहीं इस वार्ड में, यही कहना चाह रही हैं? हम तो आपको बताएं कि यहाँ कोई भी योजना आज तक यहाँ उतरी नहीं थी, लेकिन अभी के डेट में आप देख लीजिए क्या क्या योजनाएं आपके बनने के बाद वार्ड में, क्या क्या योजनाएं आई और क्या क्या विकास हुआ है? देखिए, मेरे द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया है। यहाँ तक कि निजी कोष से भी हम कहीं कहीं सड़क बनवाए हैं। जहाँ दिक्कतें थी, जहाँ सरकारी राशि की अभाव थी, सरकारी राशि नहीं मिल पाती थी, वहाँ निजी कोष से भी हमने सड़क बनाने का काम किया है। सड़कों का हमने जाल बिछा दिया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, अपने स्तर से 250 घर पास करवाए और बहुत को राशि मिल भी गई है। जहाँ बिजली की व्यवस्था है, हर एक पॉल पे आप घूम सकते हैं कि पटना के कंकर बाग की तरह आपको दिखाई देगा। तो हर संभव मैंने प्रयास की है कि मैं काम सही कर सकूं, क्योंकि ये परलट था। यहाँ शहर में सारा जगह भर जाने के बाद आदमी अधिकतर ज़मीन लेके यहीं बसे, तो यहाँ खास करके सड़क की सुविधा बहुत ही कम थी। मैं अपने स्तर से सड़क का यहाँ जाल बिछा दी हूँ। चाहे वो कोई भी गली हो, आप मेन रास्ते पर ही जाकर उतरेंगे। आप जिस गली से घूमेंगे आपको मेन मार्केट में ही ये रास्ता मिलेगा। तो मैं अपने स्तर से सड़क की यहाँ जाल बिछाई हूँ। चाहे बिजली की व्यवस्था हो तो बिजली संपूर्ण जगह पॉल लग गया है, 1-2 जगह नहीं भी लगा है, उसका भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं जल्द ही लगवा दूंगी। आवास, शौचालय, जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, कितना आपकी तरफ से अपने वार्ड में दिया गया है? शौचालय तो ये शौचालय हर घर देने की चीज़ नहीं थी। खास करके दलित बस्ती में मैंने हर घर शौचालय दी। चाहे वो कोई भी निम्न तबके लोग थे जो शौचालय के लायक थे, मैंने अपने स्तर से उनको हर संभव शौचालय दी हूँ। आवास का कितना आपके वार्ड में आवंटन किया गया? मेरे वार्ड में आवास कम से कम मेरे रीजन में 250 आवास हमने पूर्णतः बनवाए हैं। खास करके किसी की राशि पहुंची है तो किसी की विभाग द्वारा गलती कहिए या नगर परिषद का क्या स्थिति है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। वो तो उस चलते किन्हीं का बचा हुआ है, वो भी हम लोग चाहते हैं कि इस चुनाव से पहले ही उन लोग का पैसा चले जाए। चलिए, तो एक सवाल और होगा हमारा कि अब जो चुनाव होने वाला है मार्च, अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है, लेकिन अप्रैल के बाद चुनाव का लगभग नोटिफिकेशन हो जाएगा, चुनाव होगा फिर से वार्ड का। चुनाव में आप फाइट कर रहे हैं फिर?
देखिए, मैं जनता के ऊपर चुनाव छोड़ दी हूँ। मैं ये चुनाव खुद नहीं लड़ूंगी। यदि जनता मुझे कहेगी या जनता मेरे साथ खड़ी होकर के चुनाव लड़ेगी तो मैं ये चुनाव लड़ूंगी। क्या ऐसा विकास छूट गया है जो आने वाले 5 साल में जनता अगर चुनती है आपको तो उन विकास को आप पूरा करेंगी? ऐसा कौन सा विकास छूट गया आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में विकास यही छूटा हुआ है, खास करके कि कुछ कुछ सड़क बची हुई है जो कि कच्ची रहने के कारण या नया निर्माण के कारण मैं उसको ढलैया नहीं करवा पाई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि मेरे वार्ड में वो रोड बने। जो आवास बच गए हैं उनको मैं पूर्ण तौर, यदि जनता हमको मौका देगी तो मैं उस आवास को पूर्ण करूँगी और जनता के सुख दुख में खड़ी रहूँगी, चाहे वो हर परिस्थिति हो, दिन हो या रात हो। जिस तरह खड़ी थी, खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। एक हवा और भी चल रहा है शहर में, मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र में, कि इस बार कुमारी विनीता भारती चेयरमैन का भी चुनाव लड़ सकती हैं। क्या सच्चाई है इसमें, आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें सच्चाई यही है कि जनता हमको कह रही है कि मैडम आप चुनाव लड़िए। आप हर संभव देखते हैं, जनता के सुख दुख में खड़ी रहती हैं, आप जनता की आवाज़ उठाती हैं, आप चुनाव लड़ने के लायक हैं, आप लड़ सकती हैं। आप देखते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाती है, आप ये काम कर सकती है। और ख़ास करके महिला सीट है तो मैं चाहूँगी कि यदि मधेपुरा की महान जनता हमको चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो हम ज़रूर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थी वार्ड नंबर 2 की वार्ड पार्षद कुमारी विनीता भारती, बता रही थी आपको अपने वार्ड के विकास के बारे में। हमने इनसे लिया पूरा हिसाब किताब। अगर इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ भी कहना है तो हमारे व्हाट्सएप पर आके आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक कर लें।